इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सास ने शादी में हार चढ़ाया। अब इसकी असल में ज़कात कौन देगा और ये कि इसके मालिक कौन है। तो जो सामान दुल्हन को जहेज़ में यानी दहेज में दिया जाता है तो उसकी असल मालकिन यानी उसके असल मालिक जो है वो लड़की ही होती है, ख़ास जो उसके वालिदैन की तरफ से मिला। और जो चीज़ दुल्हन को ससुराल की तरफ से यानी सास की तरफ से चढ़ाई जाती है तो उसमें उर्फ़ देखा जाता है कि वहाँ चढ़ाने में रिवाज क्या चलता है आपके समाज में या आपके गांव कस्बे में, आपके शहर में, क्या इसमें लोगों के अंदर उर्फ़ में क्या चीज़ मशहूर है। अगर ये मशहूर है कि ये हार जो है वो दुल्हन पे चढ़ाया जाता है सास की तरफ से लेकिन मालिक नहीं किया जाता और यही सबको ख़बर है, वहाँ इसमें इजहार की ज़रूरत भी नहीं कि मैं मालिक नहीं करती, ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है। बल्कि सबको मालूम है, अंडरस्टूड है कि वहाँ इनका रिवाज ही ऐसा है कि हार चढ़ाते हैं, दुल्हन को फिर वापस रख लेते हैं, जब दूसरी शादी करते हैं दूसरी औलादों की तो उस पर भी चढ़ाते हैं, वापस रखते हैं। यानी एक ऐसा बुज़ुर्गों का पुराना कोई सामान होता है कि जिसको सब यानी सब की शादियाँ उसी से करवाते हैं। तो इसमें रिवाज ये होता है कि चढ़ा के सास वापस रख लेती है। तो इसकी असल मालिक जो है वो सास ही होती है, दुल्हन इसकी मालिक नहीं होती। तो फिर ये जब इसके सारे निकाह हो जाते हैं घर के, जिस भी इस हार के साथ उसको करना था, तो फिर ये उसको बेच के या उसमें से सारा हिस्से जो है ना सब में तकसीम होते हैं। तो जब ये हिस्से तकसीम हो जाएंगे, तहाइफ में इनको मिल जाएंगे तोहफे के तौर पे, तो जो रकम मिलेगी ये दुल्हन उसकी मालिक होगी। और अगर सास ने चढ़ा के वापस ले लिया, और वहाँ पे उर्फ़ भी यही है कि वापस ही लिया जाता है, सबको मालूम है, तो इसमें दुल्हन इस चीज़ का मुतालबा नहीं कर सकती कि ये मेरा सामान है मैं वापस नहीं दूंगी, बल्कि दे दे। और फिर ये, और अक्सर इसमें रिवाज भी ये होता है कि जब सब लड़कों की शादियाँ हो जाती हैं तो सारी बहुओं पे चढ़ाने के बाद ही उनको सबका हिस्सा मिलता है। और जब तक कोई बाकी रहता है तो जब तक किसी उसके यानी सेकंड को मालिक नहीं किया जाता, जब तक वो लास्ट वाला फ़ाइनल ना हो जाए। तो इसीलिए वो हार वापस दिया जाएगा और उसकी असल मालिक सास रहेगी। और अगर उर्फ़ में ये है कि जो चीज़ चढ़ा दी गई और उसकी मालिक दुल्हन को कर दिया जाता है, उसमें कहा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड है कि ऐसा ही होता है, तो फिर मालकिन इसकी जो है वो दुल्हन हो जाएगी यानी लड़की हो जाएगी। अगर सास ने कोई ऐसा तोहफ़ा दिया है कि लोगों में मशहूर है कि ये चीज़ दी जाती है, मसलन ये कि कपड़े भी देते हैं शादी में, तो अगर मान लो एक सूट दिया और वो उसके हाथ पे रख दिया और ये सबको पता है कि हाँ ये दुल्हन को दे दिया, मालिक बना देगा, और दुल्हन ने उसको कब्ज़ा भी कर लिया, तो इसकी मालिकिन जो है वो दुल्हन है। और ऐसी सूरत में जो आपने कहा हार का मसला, तो इसमें लड़की मालिक नहीं होगी। तो चाहिए अगर सास मांगती है तो उसको दे दे, असल मालिक इसकी वही है, जब तक कि ये ख़ुद इसके मामला फ़ाइनल करने के बाद आपको ये ना दे। पत्थर में असल लाले